जो उस काकड़ी ने तुम दोनों को सजा सुनाई? हाँ मम्मी, अच्छा ही है। अब गोपी की हाँ जी करने से तो मुझे छुटकारा ही मिल गया। मुझ पे तो हुक्म ही चलाई जा रही थी। अरे पर ये सब हुआ कैसे? मम्मी, वो क्या हुआ कि घर में ओवरलोड होने की वजह से लाइट चली गई थी, तो गोपी गवार मुझसे झगड़ा करने लगी। कौन? गोपी? हाँ, पहले तो मैं भी चौंक गई थी, फिर मैंने उसे गिन गिन के सुना दी। मम्मी, हमारा झगड़ा देख के कागड़ी ने तो फैसला कर लिया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगी। अरे वाह, पहली दफा उस कागड़ी की बात से मुझे बहुत खुशी हुई। जरा सोच, उस गवार की जितनी चहचह मैं सुननी थी सुन ली। अब तू बाकी के दिनों में बेफिक्री से दिवाली की तैयारी कर सकती है, जो चाहे खरीद सकती है, किसी की रोक टोक की नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ मम्मी, आज तो मुझे एक तरह से आजादी महसूस हो रही है। अब वो गोपी गवार हुक्म देती मेरे सिर पे नहीं खड़ी होगी। हवे मारी बात सांभर, दिवाली के लिए नई साड़ी खरीदने का इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा। बस कालती तू छाटी छाटी ने सस्ती सस्ती चीजें खरीदना शुरू कर दे। ऐसा करेगी तभी तो साड़ी के लिए पैसा बचा पाएगी। हाँ मम्मी, मैंने तो लिस्ट पहले से बना के रखी है। हाँ, अब देखना, कल शाम तक मेरे कबर्ड में नई साड़ी तो आ ही जाएगी। हाँ। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो, मेरी दिकरे की ये इच्छा तो पूरी हो जाएगी। धवल जी, आप तैयार नहीं हुए? आज धनतेरस है ना? हाँ किंजल जी, बस 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ये सब क्या है धवल जी? आपने त्योहार के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे? वो किंजल जी, इन सब की वजह से मैंने अपने नए कपड़े खरीदने का इरादा छोड़ दिया। इन सब के लिए क्यों? क्योंकि किंजल जी, ये कॉपी पेंसिल और वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर क्यों? वो क्या है कि ये सब देने के लिए, पर इसका शुक्रिया अदा तो मुझे फाल्गुनी जी को करना चाहिए था। ये फाल्गुनी जी कौन है? अरे किंजल जी, फाल्गुनी जी। वही पूछा, कौन फाल्गुनी? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई ऐश्वर्या राय हो। फाल्गुनी जी वो लेडी हैं जो वो आश्रम चलाती हैं, और उनका कहना यह है कि त्योहार के वक्त पर हम अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, काश हम उन लोगों के बारे में सोचते जिनको इसकी जरूरत है। वैसे उनके आश्रम में काफी लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, और इस बार फाल्गुनी जी ने इस बात का जिम्मा लिया है कि वो इन सब लोगों को पढ़ाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस नेक काम में मैं भी फाल्गुनी जी का साथ दूंगा, इसलिए कॉपी पेंसिल खरीद के ले आया, पर अपने नए कपड़ों का इरादा छोड़ दिया। अच्छा, तो अब आप उन सब के लिए गिफ्ट लाएंगे और घर वालों के लिए कुछ भी नहीं? पहले घर पर ध्यान लगाइए धवल जी, और जब कुछ बचे कुचे तो फिर उनमें बांटिएगा। किंजल जी, आप कैसी बात कर रही हैं? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग को पैसे भी बचाने चाहिए, ताकि वो पैसे हम आश्रम में दान कर सकें, ताकि उन पैसों से फाल्गुनी जी अपने लिए नए कपड़े खरीदे। ओहो किंजल जी, आप समझ नहीं रही हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि हम उन पैसों से, उन कपड़ों से। बस कीजिए, और ये अपनी फालतू बात बंद करिए। जल्दी तैयार हुई और नीचे आइए पूजा में। कोकिला वो, लेकिन आज जोक भी कुछ हुआ, अच्छा नहीं हुआ। हाँ बा, पर सच कहूं तो गोपी और राशि दोनों को ये बात समझनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा ये कोई ठीक बात नहीं है, और सच कहूं तो ऊंची आवाज में बात करना हमारी गोपी के स्वभाव में ही नहीं है। तो प्रेगनेंसी की वजह से उसके मन में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। मोटा भाभी, आपको भी अच्छी तरह से याद होगा कि हम दोनों गर्भावस्था के इस दौर से गुजरे हैं, पर क्या हमने कभी भी इस तरह से व्यवहार किया है? और रही गोपी बहू की बात, तो यदि उसे थोड़ा बहुत काम करने से थकावट हो रही है तो उसे हमको बता देना चाहिए। लेकिन कोकिला बहू, तुम्हें उन्हें इतनी कठिन सजा नहीं देनी चाहिए थी, ये ठीक नहीं हुआ। वाह,
ये हम सभी जानते हैं कि राशि ना समझ है। उसके स्वभाव से हम सभी परिचित हैं। पर गोपी बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि राशि की संगति में रहकर उसी का रंग गोपी पर भी चढ़ रहा है। हम कितनी मेहनत से राशि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अब पता नहीं गोपी बहू को क्या हो गया है। पर कोकिला, पहली बार में ही सजा देकर मैं उन्हें एहसास करा देना चाहती हूँ कि उन्होंने गलती की है। उन्हें ये समझना होगा कि संयुक्त परिवार में सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी ही परिवार की एकता और शांति बनी रहेगी। आपको भले मेरी ये सजा से दुख हो रहा हो, लेकिन देखिएगा बा, मुझे पूरा विश्वास है कि यही सजा उन्हें जिंदगी भर के लिए एक सबक सिखाए। पर कोकिला, तुमने उन दोनों को कुछ ज्यादा ही कठोर सजा दे डाली। मोटा भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों के प्रति इतना कठोर रहूंगी? ये सजा देने के पीछे मेरा मात्र एक ही मकसद है कि हमारे घर परिवार में लड़ाई झगड़े झंझट नहीं होने चाहिए। माना कि राशि ने गलती की कि उसने ज्यादा बत्तियां लगाई, लेकिन गोपी बहू को समझना चाहिए था कि हम बस आरती शुरू करने वाले थे और फिर पलटकर राशि ने भी वार किया। वाह मोटा भाभी, मैं निष्पक्ष होकर ये जरूर कहूंगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों की ही गलती समान है, न कम न ज्यादा। कोकिला, तुम्हारी सारी बातें ठीक है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इन दोनों बहनों के बीच का मतभेद खत्म हो जाए और हमारी दिवाली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, बस। मीठी बहन, घर में शक्कर खत्म हो गई है क्या? नहीं भाभी, भंडारघर में तो है। मीठी बहन, आप प्लीज शक्कर ले आएंगी? राशि, दियो में तेल लगभग खत्म होने चला है और तेल मंगवा लेना। अरे हाँ, खीर तुम ही बनाओगी। देख लेना खीर के लिए सारी सामग्रियां हैं या नहीं। यदि किसी भी सामग्री की जरूरत है तो मंगवा लेना। जी। और अभी काम शुरू कर दो, और ये काम तुम्हें स्वयं अकेले करना है। मैं नहीं चाहती हूं कि इसमें किसी की भी कोई भी दखलंदाजी हो। समझी गई? राशि, मैं बाहर बैठकर सब्जी काट रही हूँ। यदि किसी भी चीज की आवश्यकता है तो मुझे बताना। मैं 3 किलो घी मंगा लेती हूँ और 5 लीटर दूध। दूध तो लीटर दूध। अब खीर में क्या क्या डालना है?
इसमें देखिए। ठीक है। अरे मैं ड्राई फ्रूट्स तो भूल ही गई, लेकिन वो घर में और दिए के लिए तेल भी बोल रहे। हेलो, बंसीलाल जनरल स्टोर्स? जी, मैं मोदी भवन से बोल रही हूँ। आप जरा सामान लिख लेंगे। घी 3 किलो, सबसे सस्ता है। राशि बहन को मना कर दो क्या? और दूध 3 लीटर। और हाँ, दिए के लिए तेल चाहिए 5 लीटर। नहीं नहीं, वो तो सबसे सस्ता वाला, खाना थोड़ी है। ठीक है। राशि, सारी सामग्री मंगवा ली? जी। सारू આવું છું। गोपी भाभी, ये लीजिए शक्कर। मीठी बहन, आप ये चाय बना लीजिए ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी भाभी। गोपी भाभी, आपको कुछ चाहिए? चाय, दूध या जूस? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा आराम कर लूँ। राशि भाभी, आप जरा ये चाय बना लेंगी? वो मुझे इस्त्री वाले के लिए कपड़े निकालने हैं। हाँ राशि भाभी, चाय में थोड़ी अदरक काट के डाल दीजिएगा। वैसे ये चाय किसके लिए बन रही है? बा के लिए। अच्छा चल। राशि, क्या हुआ? हे भगवान, इससे थोड़ी देर के लिए खून रुक जाएगा। देखो तो कैसा घाव हो गया है। 1 मिनट, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ इस घाव पर लगाने के लिए। तुम यहाँ बैठो, आओ यहाँ बैठो। इसे ऐसे पकड़ के रखना, ठीक है? बैठो, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ। हिलना नहीं यहाँ से, ठीक है? काकी जी, काकी जी कुछ ढूंढ रही है? हाँ बेटा, वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही थी। मुझे उसमें से बैंडेड चाहिए। बैंडेड? पर क्यों काकी जी? वो राशि की उंगली कट गई है, खून नहीं रुक रहा है। काकी जी, राशि बहन कहाँ है? रसोड़े में। रुको गोपी बहू, मीठी, जी नानी भाभी। ये इस्त्री के कपड़े हैं, इस्त्री वाला आता ही होगा। आंगन में और भी सूखे हुए कपड़े लेकर आ जाओ। जी। तुम अपनी सजा भूल गई गोपी बहू? क्या कहा था मैंने? तुम और राशि एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करोगी। पर माँ जी वो... बस गोपी बहू, आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अब क्या हुआ? कल तो तुम दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहती थी। यदि तुम्हारे पास बैंडेड है तो मोटा भाभी को दे दो। मोटा भाभी राशि को बैंडेड लगा देगी। जी काकी जी, मैं अभी लेकर आई। मैं खुद ये सारे जलाऊंगी, उस छोटी काकड़ी को एक भी नहीं दूंगी। हाँ। अरे फई, ये सब क्या है? क्या है का क्या मतलब? हाँ? अरे ये सारे मैं बाजार से लेकर आई हूँ, शाम को जलाऊंगी। हाँ। फई, मैं क्या कह रहा था कि क्या मैं ये फुलझड़ियां ले जा सकता हूँ? मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप जाके और फुलझड़ियां ले आइएगा। फाल्गुनी के लिए या फिर उन अभागी औरतों के लिए? हाँ किंजल जी, आप खुद सोचिए ना,
उन औरतों को जब ये फुलझड़ियां जलाने के लिए मिलेंगी तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। और वैसे भी उनकी खुशियों के लिए कौन सोचता है, उनके पास तो कोई भी अपना नहीं है ना। हमारे पास तो फिर भी अपने लोग हैं खुशियां बांटने के लिए। देखिए धवल जी, मैं अरे किंजल दिख रहा, जवा दे, लाई जवा दे, अब मैं दूसरे ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं। कल स्टेशनरी का सामान आपने खरीदा, उस चक्कर में आपने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे और आज आपको ये फुलझड़ी ले जाके देनी है। मैं आपसे कह देती हूँ, ये हमारा घर है, कोई समाज सेवा केंद्र नहीं। किंजल जी देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए धवल जी, मैं आपके साथ बहुत शांति से निभा रही हूँ, इसलिए प्लीज। हेलो, हाँ जी फाल्गुनी जी। हेलो धवल जी, कहाँ हैं आप? वो मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मेरा मतलब है कि वो फुलझड़ियों का इंतज़ार कर रही थी जो आप लाने वाले थे। हाँ हाँ फाल्गुनी जी, बस मैं वो फुलझड़ियाँ। क्या बात है धवल जी, आप फुलझड़ियाँ ला रहे हैं ना? फाल्गुनी का फोन है। सुनिए धवल जी, कोई फुलझड़ी वुलझड़ी नहीं लाने वाली। किंजल जी यहाँ पे गोपी, आ हमारी पास से बेस। अब थोड़ा सा समय और हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आ जाएगा। अब तो इसे भी परिवार से मिलने की जल्दी हो रही होगी। हाँ, जुआ जुआ, इसने लात मारी। बस अब तक तो माँ को ही खबर थी कि वह उसके पास है, लेकिन अब तो हमें बद्धा लोग को उसे अनुभव कर सकते हैं। हाँ बा, इन दिनों बच्चा बहुत लाते मारने लगा है। अरे जो जो फिर से लात मारी। कोकिला बहू ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अहम कितना हाथ पैर चलाता था। शायद लगता है हमारे पौत्र को पता चल गया है कि उसका इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अरे मोटा भाभी, मैं तो ये कहूंगी कि उसे सबसे ज्यादा इंतजारी है अपनी दादी से मिलने। बेशक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लात मारी। अब मैं भी अपने पौत्र की लात खाने आ रही हूँ। मारा मारा, सचमुच लात मारा।